ईरान के परमाणु संगठन AEOI का दावा, दार खोविन परमाणु अड्डे पर अमेरिकी हमला। रौंद डाला ईरान, ट्रंप का नरक युद्ध शुरू। ईरान युद्ध बेहद खूनी और खौफनाक हो चुका है। पिछले 8 दिनों से ईरान को अमेरिकी सेना दिन और रात लगातार रौंदती चली जा रही है। इस बार समंदर से लेकर रेगिस्तान तक कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने हमेशा से दुनिया को डराने के लिए अपना हथियार बनाए रखा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसी हॉर्मुज के भीतर घुसकर ईरान की रीढ़ तोड़ने का काम कर रहे हैं। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना ने ईरान के सबसे बड़े नौसैनिक मुख्यालय बंदर अब्बास, चाबहार पोर्ट और केशम द्वीप, दक्षिणी तटीय रक्षा ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज और IRGC के कमांड सेंटर पर इस तरह तबीयत से हमला किया कि ईरान का पूरा डिफेंस सिस्टम ही हिल गया। लेकिन यह जंग सिर्फ ईरान की जमीन तक सीमित नहीं है। जॉर्डन के मुअफ्फक सॉल्टी एयरबेस पर हुए भीषण ईरानी मिसाइल अटैक में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। कई इसमें घायल हुए हैं, एक लापता है। अमेरिकी सैनिकों की मौत से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब पेंटागन को खुला आदेश दे दिया है कि ईरान को नरक बना दो। हॉर्मुज में हाहाकार, अरब में आपातकाल। इस वक्त पश्चिम एशिया से जो खबरें आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध उस विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुए ईरानी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। और ट्रंप ने पेंटागन को ऑन कैमरा और खुफिया तौर पर एक ही लाइन का आदेश दिया है, ईरान को नरक में बदल दो। इस आदेश के ठीक बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने लगातार 8वीं रात ईरान के सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे भीषण हवाई और मिसाइल हमला किया। पिछले 8 दिनों से ईरान पर दिन और रात बिना रुके लगातार हमले अमेरिकी सेना कर रही है। पिछले 8 दिनों में अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, चाबहार, दक्षिणी तटीय सैन्य ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, IRGC के कमांड सेंटर, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यहां किए गए हमलों में सिर्फ नौसैनिक डॉकयार्ड ही नहीं बल्कि बंदर खमीर से जुड़ने वाला रेलवे स्टेशन और मिलिट्री लॉजिस्टिक डिपो को भी जमींदोज कर दिया गया। बात अगर चाबहार पोर्ट की करें तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने वहां के शाही कलंतारी टर्मिनल में मैरीटाइम कम्युनिकेशन और सर्विलांस टावर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जिससे इस तटीय इलाके में भयंकर बिजली संकट और ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है। और इतना ही नहीं, रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ईरान शहर एयरपोर्ट को निशाना बनाकर भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान की सेना तक पहुंचने वाली तमाम लॉजिस्टिक और हथियारों की सप्लाई लाइन को ही ध्वस्त कर दिया है। यानी इस बार ट्रंप का मिशन सिर्फ ईरान को डराना नहीं बल्कि हॉर्मुज पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल हासिल करने का है। लेकिन ईरान भी पीछे नहीं हटा है। उसने अपनी पूरी मिसाइल रणनीति ही बदल दी है, जिसने अमेरिका की एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी है। साल 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच भड़के इस युद्ध की आग अब सिर्फ 2 देशों तक ही सीमित नहीं है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों की सीधी मदद करने वाले अरब और खाड़ी के 6 देशों पर भी मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से भयंकर बमबारी शुरू कर दी है।
जॉर्डन की धरती पर ईरान ने इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान ने इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत का भी दावा किया। ईरान ने यूएई के आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्रों को पूरी तरह पंगु बनाने के इरादे से हमले किए हैं। अबू धाबी में हबशान गैस प्लांट पर ईरान ने भीषण हमला किया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के गढ़ पर ईरान ने बेहद प्रचंड और सीधा प्रहार किया है। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय है, इसीलिए ईरान ने यहां सीधे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। राजधानी मनामा के जुफैर इलाके में 5th फ्लीट का बेस है, इस पर ईरानी मिसाइलें गिरी है। इसके अलावा बहरीन के शेख ईसा एयर बेस पर भी हमला हुआ। बहरीन की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के रडार और अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस के मिसाइल एंटीना को भी निशाना बनाया गया। कुवैत में भी बड़े पैमाने पर अमेरिकी सेना तैनात है, जिसे सबक सिखाने के लिए ईरान ने उसके नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर चोट की है। ईरान ने कुवैत सिटी के बाहरी इलाके में स्थित एक बड़े वाटर डिसैलिनेशन और बिजली ग्रिड पर ड्रोन और मिसाइलें बरसाई है। कतर की राजधानी दोहा पर भी ईरान ने तूफानी मिसाइल हमले किए हैं। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक कल रात ईरान ने सऊदी अरब में मौजूद एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। सऊदी अरब के अल खर्ज शहर में अमेरिका का एक प्रमुख मिलिट्री बेस है, जिसे प्रिंस सुल्तान एयर बेस के नाम से भी जाना जाता है, उस पर भी हमला किया गया। ईरान की मिसाइल का मुख्य टारगेट यही अमेरिकी बेस था। इसके अलावा सऊदी अरब के यानबू पर भी ईरान ने हमला किया है। रफ्तारهای بسیار سخیفی از خودشون نشون دادن، از حمله به کمپ سربازان مظلوم و عزیزمون تا تهدید بیمارستان شهید بقایی، تا زدن پلها و زیرساختها، تا زدن پایگاه محیط زیست. अरब पर ईरान का हमला, रद्दी का टुकड़ा है एमओयू। ईरान की घुटने टेकने की तैयारी नहीं है। उसने अमेरिका के साथ हुए पुराने तमाम समझौतों को रद्दी का टुकड़ा घोषित कर दिया है। ईरान अब कुवैत से लेकर जॉर्डन तक फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों का कहर बरपा रहा है। जॉर्डन की जमीन पर ईरान ने इस युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। मुवफ़्फ़क़ सॉल्ट एयरबेस और रुखबान में मौजूद टावर 22 पर हमला किया गया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, जबकि एक सैनिक लापता है, कई घायल हुए हैं। عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهمنامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی ارزش و نام. आग उगलते ड्रोन, आसमान चीरती मिसाइलें, बम धमाकों के बाद खौफ। ये ईरान नहीं, ईरान जिन्हें दुश्मन मानता है वो देश है। अमेरिका का साथ देने वाले देशों में ये बारूदी दृश्य दिख रहे हैं। 1-2 नहीं, 7 खाड़ी देश ईरान के प्राइम टारगेट पर हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी अब यहाँ ईरान नहीं चाहता। ट्रंप के लिए ईरान ने ऐसी वॉर प्लानिंग की है जिसे जानकर उनका दिमाग भन्ना गया है। ईरान का ऐलान, 10 साल तक अमेरिका को पीटते रहेंगे। जनरल जब्बारी बोले, खाड़ी से खदेड़ेंगे, पेंटागन तक पीटेंगे। मुस्तफा का जब्बारी ट्रंप पर पड़ने लगा भारी। ईरान के वॉर कमांडर बड़े जिद्दी हैं, जुझारू हैं।
उतने ही खूंखार भी हैं। उनमें भी जनरल जब्बारी सबसे कुख्यात है। जब्बारी ने ट्रंप को धमकी दी है कि 10 साल तक ईरान ने अमेरिका से युद्ध की तैयारी कर ली है। ट्रंप चाहे जितने बम बरसा ले, चाहे जितनी एयरफोर्स लगा ले, अब युद्ध में वो हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ईरान ने अभी अपने सुपर सीक्रेट हथियारों को इस्तेमाल ही नहीं किया है। जब्बारी ने दावा किया कि खाड़ी देशों में ईरान जिन हथियारों के धमाके कर रहा है वो उसकी असल ताकत का सिर्फ ट्रेलर भर है। आसमान छीनती ये मिसाइलें हों या फिर शाहिद और कर्रार जैसे महाविनाशकारी ड्रोन बम, ईरान के सबसे घातक हथियार के आगे कुछ भी नहीं। जब ईरानी किलर हथियार वॉर जोन में होंगे तब क्या होगा? क्या खाड़ी देशों में कयामत आ जाएगी? फिलहाल जो दृश्य है वो भी कम भयावह है। ईरानी ड्रोन का बारूदी तूफान जॉर्डन में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ ट्रंप फोर्स का अजराक सैन्य अड्डा है, जिसे ईरान ने धुआं कर दिया है। अजराक बेस के हैंगर में ट्रंप के जितने जंगी जेट हैं, उन्हें ईरान कबाड़ बनाने लगा है। गनीमत ये रही कि ईरान की दागी 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को जॉर्डन के डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, वरना ट्रंप को ऐसा झटका लगता जिससे उबरना मुश्किल हो जाता। ये कुवैत है। यहाँ मीना अब्दुल्ला में अमेरिकी लॉजिस्टिक फैसिलिटी सेंटर है। ईरान के फ्लाइंग बमों ने मीना अब्दुल्ला को भी खंडहर बना दिया है। यानी ट्रंप ने जिस लड़ाई को 4 से 6 दिन का ऑपरेशन समझा, वो ऐसा महायुद्ध बन गया है जिसमें कई देश तबाही की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ईरान अमेरिका में घुसकर तो हमला नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिकी सेना जहाँ भी दिख रही है, ईरान वहीं हमला कर रहा है। ईरान के ट्रिपल अटैक से अमेरिका परस्त 3 देशों में त्राहिमाम मच गया है। बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट के मुख्यालय पर हमला हुआ है। जॉर्डन में किंग फैसल बेस पर मिसाइल फटी और कुवैत में अमेरिका का ईरान ने हथियार गोदाम उड़ा डाला है। जॉर्डन के मुवफ्फक साती एयरबेस पर ईरान ने हमला किया। ईरान की सेना ने ऑपरेशन साइके के तहत जॉर्डन के अजरक में अटैक किया। फारसी में साइके के माने होते हैं थंडरबोल्ट। ईरानी सेना के मुताबिक इस हमले में उन जगहों को निशाना बनाया गया है जहां F-15 लड़ाकू विमान तैनात किए गए थे। तो ईरान के तेवर बेहद खतरनाक है, वो पीछे हटने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप हैं, जिन्होंने 3 दिन में 3 बयान दे डाले। ट्रंप की बयानबाजी का जवाब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने दिया है। آدمایی که تصمیم گرفته بودن ایران ما رو تیکه کنن الان نهایتاً به کجا رسیده کارشون؟ ما در عمل آنچه که باورمونه، اعتقادمون از وجب به وجب خاکمون دفاع خواهیم کرد و این حرفای بی‌ادبانه‌ای که اونا میزنن पेजेश्कियन ने यकीन दिलाया कि युद्ध में अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होने वाला। ईरान के टूटने के सपने देख रहे इजराइल को भी ईरान करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन सुपर पावर का स्टैंड पल पल बदल रहा है। तो क्या अमेरिका बैकफुट पर है? क्या ट्रंप अपना गियर चेंज करने वाले हैं? सिग्नल मिल रहे हैं कि अमेरिका शर्मनाक युद्ध शुरू कर सकता है। ट्रंप ने ईरान के पुल और पावर प्लांट की तबाही की धमकी जब से दी है, तब से सुपर पावर के जंगी हथियारों का ईरान के नजदीक पहुंचना तेज हो गया है। अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी फिर से लागू कर दी। नाकेबंदी के बारे में जानकारी देते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी नेवी के 20 से ज्यादा युद्धपोत और सैकड़ों विमानों ने मोर्चा संभाल लिया है। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि ताजा अमेरिकी बमबारी से उसके 10 सैनिकों की मौत हुई है। ईरान के हिंगाम आइलैंड और बंदर अब्बास में भी धमाके हुए। केशम द्वीप और सीरिक पर भी हमले हुए। अमेरिका ने इन हमलों के वीडियो जारी किए हैं, जिसके बाद रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने धमकी दी है कि अगर ट्रंप ने हमले बंद नहीं किए तो पूरी दुनिया को तेल युद्ध झेलना पड़ेगा। ईरान ने धमकी दी है कि अब इस धमाके से तेल और गैस का एक्सपोर्ट या तो सभी के लिए होगा या फिर किसी के लिए नहीं। पहले राउंड में ईरान ने ट्रंप को फ्यूल पावर से झुका दिया था। अब की बार ईरान 10 साल का जज्बा लेकर युद्ध में उतरा है। ईरान में IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कह दिया है कि वो अगले 10 साल तक युद्ध लगातार लड़ने के लिए तैयार है, जबकि 4 से 6 दिन का ऑपरेशन बताने वाले
डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध को जल्द से जल्द समेटना चाहते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि 6 दिन का ऑपरेशन कैसे 6 हफ्ते और फिर 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार हो चुका है ईरान। और वो बता रहा है कि इस युद्ध को या तो वो जीतेगा या फिर कई दुश्मनों को शहीद करके ही रहेगा। ईरान का इरादा बता रहा है कि अमेरिका ब्लंडर कर चुका है। पेंटागन पहले ही आगाह कर चुका था। अब एहसास हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध लड़ने की तैयारी सही नहीं की, या फिर उन्हें गुमराह किया गया, या फिर इजराइल के कहने पर वो इतने जोश में आ गए कि अमेरिका की सेना को राइफल बिना लोड किए हुए युद्ध में उतरने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि जनरल जब्बारी जैसे कमांडर कह रहे हैं कि ईरान ने अपनी असली पावर तो दिखाई ही नहीं है। जनरल इब्राहिम जब्बारी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो वली अम्र प्रोटेक्शन कॉर्प्स के चीफ रह चुके हैं। वो ईरान की सबसे खास यूनिट है जिसका काम सिर्फ एक है, सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी। मतलब ईरान जब्बारी पर इतना भरोसा करता है कि अपने सुप्रीम लीडर की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंप रखी है। यही नहीं, जब्बारी को ईरान के तमाम गुप्त रास्तों और बंकरों की जानकारी है जहां लीडर अंडरग्राउंड रहते हैं। यानी जब्बारी की धमकी को अमेरिका कतई नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब्बारी ने ही ईरान के सीक्रेट सुपर वेपन की जानकारी मार्च में युद्ध भड़कने के बाद दी थी। ऐसा जनरल अगर 10 साल तक युद्ध के लिए ललकार रहा है तो अमेरिका की धुकधुकी बढ़नी तय है। वैसे भी अमेरिका इराक से अपना तंबू उठाकर उल्टे पांव लौट रहा है। ट्रंप ने इराक से सेना की वापसी की डेडलाइन तय कर दी है। अमेरिका 30 सितंबर 2026 तक इराक से अपनी सभी सैन्य मौजूदगी पूरी तरह से खत्म कर देगा। इराक से अमेरिका के हटने भर की देर है, फिर इजराइल की टेंशन बढ़ जाएगी। ईरान सपोर्टर लड़ाके इजराइल को आसानी से निशाना बनाने लगेंगे। इधर ईरान ने इजराइल की एक और कमजोर नस दबाने का प्लान बना लिया है। ईरान ने इजराइल का चिकन नेक पकड़ने की तैयारी कर ली है। इजराइल का चिकन नेक है उसकी 1/3 तेल की जरूरत पूरी करने वाली बाकू तिब्लिसी जेहान पाइपलाइन। बाकू है अजरबैजान की राजधानी, तिब्लिसी है जॉर्जिया की राजधानी और जेहान है तुर्की का बंदरगाह। अजरबैजान का तेल जो कैस्पियन सागर से निकाला जाता है वो 1768 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए जॉर्जिया होते हुए तुर्की के बंदरगाह जेहान पहुंचता है और यहीं से ये इजराइल तक टैंकर में भरकर पहुंचाया जाता है। ये टैंक जेहान से निकलकर इजराइल के हाइफा और एश्केलोन पोर्ट तक पहुंचते हैं और इस तरह इजराइल आयात करता है अजरबैजान का तेल। इजराइल का चिकन नेक यानी उसकी तेल सप्लाई को खत्म करना ईरान के लिए बहुत मुश्किल मिशन नहीं, लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान ने अगर उसे निशाना बनाया ऐसा बदला लिया जाएगा कि मुस्तफा खमेनी की जमीन खिसक जाएगी। אגיד לכם רק דבר אחד, לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר.